वन विभाग वाइल्ड लाइफ कोटा के द्वारा जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं हमारे द्वारा कि उसमें बंदर को, जो रिसस में कहा कि लाल मुंह वाला बंदर है, उसको खाना ना दें। एक्चुअली देखिए, एज ए वाइल्ड लाइफर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को हमें फूड प्रोवाइड नहीं करना होता है। हम उसको पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर खाना हमें नहीं देना चाहिए। खाना, क्योंकि ये पूरा उससे बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। जैसे आप एक बर्ड को खाना दाना डालते हो, तो बर्ड का काम क्या होता है, जितने सीड्स होते हैं वो उन सीड्स को खाती है, वो उनके पेट में जाता है, इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकलता है, तो वो 100% जर्मिनेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि दीवारों के अंदर, छत के ऊपर, डिवाइसेस के अंदर आपको बर्ड पीपल उगा हुआ मिलेगा। वो किसी ने बीज नहीं बोया वहां पे, वो किसी चिड़िया ने उसको खाया, उसके पेट के थ्रू निकला और वो वहां पे उगा है। ऐसे ही बंदर का भी बहुत बड़ा रोल है। बंदर 48 तरह की वनस्पतियां, पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनके बीजों को खाता है, फल को खाता है, उनके पेट में जाता है, और वो पेट से जब बाहर निकलता है तो 100% जर्मिनेशन होता है। यदि आपने उसको दूसरा खाना देना शुरू कर दिया तो ये प्रोपेगेशन नहीं होगा। और 26 तरह के पेड़ तो ऐसे हैं जो 100% इसी पर डिपेंडेंट है, रिसस मेकाक के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो उसको खाएगा तभी वो चीज डेवलप होगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें उसको खाना नहीं डालना चाहिए। आप देखिए कि देवभूमि है हमारी उत्तराखंड, देवभूमि है हमारी हिमाचल प्रदेश, वहां पर रिसस मेकाक को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। इवन वहां पे ये भी स्कीम चलाई हुई है कि बंदर मारो इनाम पाओ। वन विभाग वहां 500 रुपये इनाम देता है। क्यों देता है वो, जबकि वो तो देवभूमि है? क्योंकि वो लोग परेशान हो चुके हैं, वहां का किसान सुसाइड कर रहा है, बेहद परेशान हो चुका है कि खेती नहीं कर पा रहा है। वो जो भी कुछ उगाते हैं वहां पे बंदर आ जाता है, क्योंकि वो पिछले 200 300 500 सालों से बंदर को खाना दिए जा रहे हैं। खाना दे दे के बंदर को आपने पूरी तरह से भिखारी बना दिया है, पूरी तरह से आपने उसको डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर। यार वो एक बहुत अच्छा जानवर है, बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ है। वो अपने आप अपना खाना ढूंढने में सक्षम है। आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? पूरे आज हिंदुस्तान के अंदर रिसस मेगा का ये हाल है कि 1% बंदर भी जंगल के अंदर नहीं है। 1% क्या, 0% जंगल के अंदर है। 100% एनिमल सिटी में आ चुका है। इसलिए नहीं कि जंगल खत्म हो गए, जंगल बहुत हैं, पेड़ पौधे बहुत हैं, क्योंकि उसका कोई ऐसा फूड नहीं होता है। लेपर्ड के लिए आप कह सकते हो उसका फूड कम हो गया, टाइगर के लिए कह सकते हो उसका फूड कम हो गया कि वहां पे प्रे बेस नहीं है, वहां पे हिरन नहीं बचे। लेकिन पेड़ के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं। आज भी इतने वृक्ष हैं कि वो आराम से अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन हमने, ह्यूमन बीइंग ने, अपने पुण्य कमाने के लिए, जबकि इससे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, हमें पुण्य हमारे कर्मों से मिलेगा, पर चलिए वो एक अलग टॉपिक है। पर मैं कहता हूं कि इसको हम खाना क्यों दे रहे हैं? वो अपना खाना ढूंढने में सक्षम है, वो अपने बच्चों को सिखाएगा इस पेड़ को खाना है, इस पत्ते को खाना है, इस पत्ते को नहीं खाना है। वो सारे में दौड़ भाग करेगा, यहां से वहां से वहां, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा कूद फान करने से। और इससे क्या होगा कि वो अपना अच्छा खाना पचाएगा, आराम से सोएगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको भिखारी बना के दाना डाल दिया उसको। और वो भी आप 100% को नहीं डाल पा रहे हो, एक पर्टिकुलर को डालते हो, बाकी का क्या होगा? और उसको भी वो फूड दे रहे हो जिसका फूड चेन में आता ही नहीं है। आप बिस्किट दे रहे हो, आप पूरी दे रहे हो, आप रोटी दे रहे हो, आप हलवा दे रहे हो, आप सब्जी दे रहे हो, ये उसका फूड में नहीं है। भगवान ने नहीं बनाया उसको, उसका फूड ही पत्ते है। आप पत्ते थोड़ी देते हो, आप केला दे देते हो, केला थोड़ी उसका वो है। केला उसको मिल जाएगा तो खा लेगा, वो सब तरह के फ्रूट्स खाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वन्य जीव है और ये अपना फूड अपने आप ढूंढ सकता है, सक्षम है ये। क्योंकि आप कितने वन्य जीवों की जिम्मेदारी लेंगे? यदि जिम्मेदारी लेनी ही है तो फिर कोई स्कीम देखिए, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम है। अब जो हमारे जो पार्क्स होते हैं, बेड़ा बायोलॉजिकल पार्क या दूसरे पार्क्स हैं, उसमें जो एनिमल है उनको गोद लीजिए ना आप। वहां पे जाके अपना अपना पुण्य करिए, जो भी आप करना चाहते हैं, उन एनिमल्स की आप सेवा कर सकते हैं। पर इनको आप बिल्कुल ना करिए, नहीं तो हमें देखिए आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे जो देवभूमि है, उनकी तरह हमें ये, मतलब भविष्य में यदि हमने नहीं रुके तो इस प्रजाति को पूरा हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। आज वो जनरेशन ही बिगड़ गई है। आज ये देखिए, इस सब करने की वजह से ये हाल हो गया है कि वन्य जो ये आपका रिसर्च में कहा कि लाल मुंह वाला बंदर, इसको वन्य जीवों की सूची से बाहर निकाल दिया गया 2022 के अमेंडमेंट में, क्योंकि ये एनिमल जंगल में रहता ही नहीं है। पर ये उसकी अपनी चॉइस नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ वी पीपल, ह्यूमन बीइंग ने उसको भिखारी बनाया है। यदि हमें धर्मों में भी बताया है तो उसका मतलब यह है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, वो भगवान के साथ रहा है, उन्होंने उसकी उसकी हेल्प की है। हेल्प किससे? आज भी कर रहा है वो तो हेल्प, हमारे लिए लाखों पेड़ पौधे लगा रहा है वो। 26 तरह के जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे पेड़ हैं जो सिर्फ उसके खाने से ही प्रोपेगेट होते हैं। 48 तरह के पेड़ पौधे ऐसे हैं जो उसको खाने से वो प्रोपेगेट होता है, उसका बीज उगता है। वो कितना बड़ा काम कर रहा है हमारे लिए। ये जंगल लगे हुए उसमें उसका कितना बड़ा रोल है उसकी पूरी प्रजाति का। यदि 1000 बंदर हमारे आज कोटा के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो यदि 1000 और हर कोई 48 तरह के पेड़ वो खाता है, फल खाता है, तो कितने लाखों करोड़ों बीज वो रोज फैला रहे हैं वहां पे। लेकिन हमने इस सिस्टम को ब्रेक कर दिया और उसको रोटी देनी शुरू कर दी। ये बहुत गलत है, इसको प्लीज मत कीजिए। और इसको कोई कुछ भी डिस्कस करना है, कोई भी बात करनी है, आप प्लीज हमारे ऑफिस पर आ रहे हैं, हम इसको आपको क्लियर करेंगे। आप कन्विंस हो तो कन्विंस करके ही हम इसको बढ़ना है, हमारे कोई लड़ाई नहीं लड़नी है हमें। आप समझें इसको, बात को। थैंक यू।